जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लाइव पे टीचिंग ऑनलाइन पर। और हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा गणित के जो है हमने पिछले सेशन में 4 पॉइंट जो है अध्याय 4 के कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व किया था। ठीक है, अब दीर्घोत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पूरी प्रश्न पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है आपकी 2026 मैट्रिक एग्जाम और आगे के लिए वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला गया दो संख्याओं का वर्गों का जो है अंतर यहाँ पर बताया गया है 180, और उसमें से छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग से 8 गुना है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि जो संख्याओं का वर्गों का योग 180 है। ठीक है, और उसमें जो है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के 8 गुना है। इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, देखते हैं किस तरीके से आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ध्यान से वीडियो को जरूर देखें, ए टू जेड सॉल्यूशन के साथ पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जो एक माना एक संख्या है और दो संख्याओं का वर्गों का योग 180 है। तो सबसे पहले कौन सी पहली संख्या को मानेंगे? माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या जो आपको मानेंगे, आप एक्स मान लीजिए वो संख्या को। ठीक है, एक्स मानेंगे। उसमें आपको पता है कि छोटी संख्या का स्क्वायर इक्वल टू होगा 8x। मतलब कि यहाँ पर जो है आपको पता है कि छोटी संख्या का वर्ग वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब कि जो छोटी संख्या रहेगी, ठीक है, जो छोटी संख्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया कि जो छोटी संख्या है उसमें बड़ी संख्या के वर्ग के 8 गुना है। मतलब कि छोटी संख्या मतलब एक्स स्क्वायर मान लीजिए इक्वल टू किसके बराबर है? 8x के, 8x के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर छोटी संख्या अगर हम बात करें, छोटी संख्या क्या रहेगी? छोटी संख्या जो है आपका जब स्क्वायर हटाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा छोटी संख्या क्या मिल जाएगी आपको? छोटी संख्या एट एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 8x का 8x। ठीक है, इस तरीके से ये मिल जाएगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इससे समीकरण आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्योर माइनस 8x इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसको और हम राइट समीकरण बनाएंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी एक्स का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना प्रोसीजर हुआ। यहाँ से आप क्या है, द्विघात समीकरण का हम यूज कर लेंगे। द्विघात समीकरण मतलब ए बी और सी वाला, और यहाँ पर जो है द्विघाती सूत्र लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो है एक्स जो क्या है वो द्विघात समीकरण है। एक्स यहाँ पर की घात कितनी है? 2 है, तो ये बन जाएगा एक्स जो है द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया एक्स। तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, ए इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 1, बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 8, और सी इक्वल टू हो जाएगा -180। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको यहाँ मिल चुकी है। अब यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है देखेंगे यहाँ पर, द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र लगाने के लिए आपको पता है कि द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा बी का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रोसीजर लाइव इस साइड देख लीजिए। दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू रहेगा माइनस बी, मतलब माइनस और -8 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी b की वैल्यू -8 है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस रूट माइनस बी का स्क्वायर, तो -8 का यहाँ पर आप लिखना होगा आपको स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3 की वैल्यू आपको पता है। यहाँ पर 3 की वैल्यू -180 है, तो यहाँ पर आपको -180 को कोष्टक में लिखना होगा। ठीक है, -180 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो x इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस माइनस 8 का जो स्क्वायर आएगा 64 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका जो पूरा सॉल्यूशन देखेंगे वो आएगा प्लस का 720। ठीक है, 720 मतलब 4 का जब 180 से इंटू होगा, और यहाँ माइनस का 180 है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, और यहाँ पे अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्यूशन देखें हम तो आप देखेंगे 28 से जो 720 और प्लस 64 कितना होगा, तो एक्स इक्वल टू 8 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 784 अपॉन में हो जाएगा आपका 2। 784 28 का वर्ग होता है 784, तो वर्ग से कटेगा तो यहाँ पे जाएगा 28, 8 प्लस माइनस 28 अपॉन। ठीक है, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर एक बार आप चाहे तो इधर प्लस चिन्ह ले लीजिए, इधर माइनस चिन्ह ले लीजिए। प्लस चिन्ह लेने पर क्या वैल्यू बनेगी, तो इक्वल टू 8 प्लस 28 अपॉन 2। वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी, इसमें हो जाएगा आपको यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी, और इसका लास्ट आंसर क्या बनेगा? इसका लास्ट आंसर बनेगा 18। इसका आंसर बनेगा 18। 28 में से अगर डायरेक्ट आप काटेंगे यहाँ से तो इसकी वैल्यू 2 से जो है 28 को काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 एकम 2 2 चौके 8, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर 18 इसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्स की, और इधर साइड में अगर आप देखेंगे माइनस चिन्ह लेंगे तो 8 माइनस 28 अपॉन 2। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इसका आएगा आंसर
माइनस का 10, ठीक है। ये आप देखेंगे इसका आंसर मिल जाए, एक एक्स की वैल्यू मिल चुकी है 18 18 और एक मिल चुकी है -10। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको लिखना है कि वो दो संख्या 18 और जो है यहाँ पर इस तरीके देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको मिल चुकी है -10 है। आप -10 यहाँ पर किस तरह होगा तो आपको यहाँ पर निकालना होगा, तब आगे और प्रोसीजर थोड़ा सा बचा है तो उस प्रोसीजर को यहाँ बता देते हैं, थोड़ा सा इतनी इतनी जगह में हो जाएगा। यहाँ बोला गया था कि x जो है -10 आई है, एक संख्या तो हमें मिल चुकी है पर दूसरी जो माइनस में आ गई है संख्या, तो उसे किस तरीके से करेंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो है छोटी संख्या इक्वल टू आपको लिखना है 8, जो है रूट के अंदर जो 8 है और बाकी जगह में एक्स लिखा था, मतलब आप देखेंगे ये लिखा था छोटी संख्या बराबर, आपको लिखा था हमने छोटी संख्या बराबर √8x, तो यहाँ पर लिखना है 8 और रूट के अंदर 8 लिखना है और -10 इसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है। -10 अंदर पुट किया, पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, -80 मिल जाएगा। -80 मिलेगा तो आपको पता है x बराबर 18 रखना है, x बराबर 18 रखने पर यहाँ पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब -80 का कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये तो नहीं रहेगा, ठीक है। इतना पोर्शन तो गलत हो जाएगा। अब बचा नेक्स्ट पोर्शन, तो नेक्स्ट पोर्शन को कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा से रूट एट एक्स रखना है, एक्स की जगह पे आपको 18 पुट कर देना है, तो आपको मिल जाएगा √144 मिल जाएगा। तो 144 का स्क्वायर होता है +-12, तो आपको एक वैल्यू क्या मिल गई, एक वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है 18 और एक वैल्यू मिल चुकी है 12। तो कौन कौन सी संख्या है, एक तो 12 है और एक 18 है, वे दो संख्या है जिनका योग है, वर्गों का अंतर है 180 और छोटी संख्या बड़ी संख्या से 8 गुना बड़ी है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है 12 और 18। और आएगा कैसे, 12 प्लस का 12 नहीं आएगा, माइनस का 12 आएगा, जब यहाँ पर जो है उनके वर्गों का योग बड़ी संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या के 8 गुना छोटी है, ठीक है, बड़ी है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ये वाला। यहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो में कमेंट कर सकता है, इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है इस चैप्टर से, दीर्घोत्तरी से रिलेटेड, मतलब दीर्घोत्तरी जो बड़े नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाली मैट्रिक एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादातर चांस देखे जाएंगे, ठीक है। तो आएंगे चांस क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर प्रति दूरी तय करती, यदि चाल 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर घंटा अधिक लेती है, मतलब अगर यदि वह चाल में 5 किलोमीटर घंटा अधिक लेती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। यहाँ पर रेलगाड़ी वाला फिर से क्वेश्चन पूछा गया, तो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ, ये वाला, तो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आपको जो है बुक ओपन करनी है, आप देखिए बुक हमारे पास है। तो ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसमें बोला गया है, रेलगाड़ी का यहाँ से इसमें क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न वाली 4.1 में भी नहीं है, 4.2 में भी नहीं है, 4.3 में आई होप ये क्वेश्चन मिल जाए। रेलगाड़ी वाला जो है यहाँ पर, तो ये रेलगाड़ी वाला आपको ऑप्शन 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे लिखना है, यह 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, याद रखना है सभी को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो हमने बुक में से क्वेश्चन देख लिए हैं, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दूरी तय कर रही है। तो सबसे पहले क्या है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है, ठीक है। सबसे पहले आपको मानना है, माना कि यहाँ पर रेलगाड़ी की जो चाल है, जो चाल है रेलगाड़ी की वो है x किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस तरीके से एक्स यहाँ पर 8 लिखा, सॉरी एक्स आएगा, ठीक है, ये एक्स किलोमीटर प्रति घंटा आपको मान लेना है सबसे पहले तो। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी है 360 किलोमीटर और चाल कितनी है एक्स, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा समय मतलब टाइम इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर 360 अपॉन एक्स और इंटू एच। ये क्वेश्चन हमने पिछले जो है आपको बताया था, पिछले हमने जो वीडियो आपको प्रोवाइड की थी उसमें क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम सॉल्व करा देते हैं, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन सेकंड, इसके बाद क्या बोला गया है कि चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर, जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाएगी तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। तो आपको पता है कि जब 5 किलोमीटर चाल अधिक हो जाएगी तो यहाँ पर पहला एड होगा, चाल एड हो जाएगी ना 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट प्रोसीजर, जब 5 किलोमीटर अधिक अधिक चाल हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर चाल अधिक हो रही है प्रति घंटा यहाँ पर, तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा, टाइम कितना बचेगा आपको हो जाएगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5 करना होगा आपको और इक्वल टू
यहाँ पर h इंटू में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या लिखना है आपको, अब इसे कंपेयर करना। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें जो है द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो है इसके इक्वल में है। ठीक है, ये और ये दोनों इक्वल में आएंगे, इस तरीके से आएंगे, आपको लिखना है। तो 360 में से अपॉन एक्स, ये है कुल, मतलब इतनी चाल है और इतना समय लिया गया है। ठीक है, ये होगा वैल्यू। इसके बाद इसमें से इसे घटाना है, तो 360 अपॉन एक्स प्लस 5 को इससे घटा देंगे। ठीक है, और इक्वल टू इसे 1 के लेंगे। ठीक है, तो 1 के बराबर ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना समय, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है ना। यहाँ पे बोला गया है कि, बोला गया 1 घंटा कम समय ले रही है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर चाल को 5 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दिया है, और कितना समय ले रही है, 1 घंटा कम ले रही है। तो 1 घंटा कम ले रही है, तो 1 के इक्वल टू में यह हो जाएगा, और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले 360 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, बचेगा यहाँ पर 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बच जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ 1 होगा। 360 को इधर पक्षांतर करो सबसे पहले, 1/x माइनस 1/x प्लस 5, और इक्वल टू 1/360 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जब इनटू में है तो बटे में आ जाएगा। इतना सॉल्यूशन यहाँ पे कवर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर को, देखते हैं किस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ से कवर करेंगे, और इतना जो है इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि यहाँ प्रॉब्लम ना हो। देखें, तो यहाँ पर सबसे पहले इतना प्रोसीजर हुआ। अब इसके बाद अगला सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो यहाँ पर अगला सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका अगला सॉल्यूशन x प्लस 5 माइनस का x अपॉन नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पर x ऑफ x प्लस 5, इस तरीके से, और इक्वल टू में आपको 1/360 सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस x से माइनस x कट जाएगा, तो 5 बचेगा अपॉन x ऑफ x प्लस 5 सेम, और इक्वल टू 1/360 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, 1/60 यहाँ पर हो जाएगा। अब ये जो 5 है इसे हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पे समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 360, तो 360 इंटू 5। ठीक है, तो इसका और सॉल्यूशन देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5, और ये हो जाएगा 360 का जब इंटू 5 से होगा तो 1800 आपको मिल जाएगा, 1800। और सेकेंड इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x, और इक्वल टू 1800 के इक्वल में रहेगा। अब इक्वल जो 1800 को उधर पक्षांतर करेंगे जब हमें द्विघात समीकरण मिलेगा, तो x का स्क्वायर प्लस 5 का x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना यहाँ पर द्विघात समीकरण बन चुका। अब द्विघात समीकरण बन चुका, तो यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, और कामा b की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे 5, और c की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1800। ठीक है, इतना सॉल्यूशन आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, फार्मूला पुट करना है, वही वाला द्विघाती सूत्र का। द्विघाती सूत्र का फार्मूला सभी को पता है कि ये x इक्वल टू होता है माइनस प्लस माइनस रूट के अंदर आपको b का स्क्वायर करना रहता है, -4ac, कौन लिखना है नीचे 2a, माइनस बी है। ठीक है, माइनस बी, अगर b माइनस का आएगा तो भी यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो रूट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो रूट के अंदर आएगा 5 का स्क्वायर सबसे पहले, -4 इंटू आपका a की वैल्यू है 1, और इंटू यहाँ पे लिखना है आपको -1800। ठीक है, -1800 इधर लास्ट में याद रखना है, यहाँ पे -1800, और यक्स हम इक्वल में लेते हैं, यक्स नहीं लिखेंगे, तो -5 रूट के अंदर इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, प्लस माइनस लगाना है। रूट के अंदर 5 का हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा आपकी जो वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में आएगी प्लस आपका हो जाएगा 7200, मतलब कि जब 1800 से इंटू करेंगे 4 का, तो 7200 आएगा अपॉन a2, और a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू 1 रख देंगे अगर यहाँ नीचे हम, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे, हाँ थोड़ा प्रोसीजर है, 1 रहेगा नीचे। हाँ ठीक है, इस तरीके से हो गया। इतना वैल्यू आपको मिलने के बाद इसका सॉल्यूशन और देखेंगे। अगले नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन होगा माइनस का 5 प्लस माइनस 25 प्लस 720, 7200। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सॉल्यूशन पूरा 7225। ठीक है, अपॉन नीचे 2 आ जाएगा। इतना सॉल्यूशन होने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसका रूट क्या बनेगा, इसका रूट बनेगा 85 का। 85 का अगर रूट निकालेंगे तो आपको 7225 आएगा, और इस तरीके से हो जाएगा अपॉन में 2 होने के बाद। अब यहाँ पर आपको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो इधर अगर हम प्लस ले लेते हैं तो क्या वैल्यू बनती है, प्लस लेंगे तो माइनस का 5 है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा बीच में 85, और माइनस का 5 कितना होगा, तो यहाँ पे बचेगा 80/2 प्लस। ठीक है, 80/2 बचेगा, इधर माइनस का लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 80 और 85, 5 और 85 कितना होगा, 90, 90/2। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी
2 से कटेगा तो ये 40 बार में कट जाएगा और इधर साइड में 45 बार में कट जाएगा। तो आपको राइट आंसर क्या मिला, -45 और एक्स आपको 40 और -45 मिल गया। तो यहाँ पर जो बताएंगे कि एक्स की चाल जो है चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो मतलब कि जो -45 जो मिला है आपको एक्स की वैल्यू वो माने नहीं रहेगी, मतलब टोटल जो रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको राइट आंसर लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या रहेंगे। आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को जो है हम आज कंप्लीट करा देंगे। दीर्घोत्तरी के लघुत्तरी के हमने क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाकर वीडियो को देख लें, ताकि जो इसी तरीके से आपको रोजाना सेशन मिलते रहे। ठीक है, तो ये होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना जिनको वर्गों का योग 365 है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको 4 पॉइंट जो है 4.2 में मिलेगा। ठीक है, 4.2 का ये क्वेश्चन है और ये हमने अलग से क्वेश्चन को नोट करके रखा है, तो इनको हम सॉल्व करना है। और बुक में हम देख रहे हैं कि कौन सी प्रश्नावली से कहाँ से क्वेश्चन उठाए। ठीक है, ताकि जो है आपको बाद में दिक्कतें ना हो ढूंढने में। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन में बताते हैं कहाँ से उठाए। तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा 4.2 में। 4.2 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, है क्वेश्चन नंबर ये है आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4.2 का, जिसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। सबसे पहले हम बात करेंगे वो दोनों धनात्मक जो पूर्णांक है, आपको पहले भी हमने एक क्वेश्चन कराया था, आई होप अगर वो आपको पता हो, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, हमने वो भी कराया था आपको, तो वो अगर आपने नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखेंगे दो धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनका वर्गों का योग 365 है, उनको याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि वो जो दोनों धनात्मक पूर्णांक है, वो जो धनात्मक पूर्णांक है दो, जो क्रमागत जो है धनात्मक धनात्मक जो पूर्णांक है वो क्या है, वो है आप देखेंगे, एक हम एक्स मान लेते हैं और एक मान लेंगे x+1, या चाहे तो आप m मान लीजिए या +1 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक में एक का अंतर होता है। ठीक है, एक का अंतर होता है, इसलिए हमने x+1 रखा है, या तो हम x या y भी रख सकते हैं, पर यहाँ पर धनात्मक जो पूर्णांक रहते हैं उनमें जो है एक का अंतर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर x+1 रखा। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद उनके वर्गों का योग क्या है, उनके वर्गों का योग अगर आपको पता है तो उनके वर्गों का योग किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग निकालेंगे तो एक्स ये भी स्क्वायर में हो जाएगा इंटू x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम उसका वर्गों का योग निकालेंगे तभी तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इतना हो गया और इसका प्लस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स आपको इसे हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर लिखना है, प्लस लिखना है, x+1 लिखना है, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, ये उसके वर्गों का योग हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 365 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आपको जो है लिखना है एक्स स्क्वायर और प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 365 के इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, इससे आपको एक रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण मिल जाएगा और आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं। इसको हम और सॉल्व करेंगे, इसका अंदर इंटू होगा तो ये हो जाएगा x का, यहाँ पर रहेगा स्क्वायर, प्लस हो जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका +2x+1। ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 365 इधर। अब देखेंगे यहाँ पर ये कैसे क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर मतलब a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला a²+2a+b, इस तरीके से आप देखेंगे अलग अलग टूट जाएंगे। ठीक है, अलग अलग टूटने के बाद इसका और अगला सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2x² + 2x प्लस, यहाँ पे प्लस करने का जब 365 को पक्षांतर उधर करेंगे तो ये माइनस एक 1 जो है इससे घटेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस का 364 और इक्वल टू 0 के इक्वल में। ठीक है, इतना पोर्शन। इसका नेक्स्ट स्टेप और देखेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस आपको हो जाएगा यहाँ पर एक्स और माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 से भाग दे देंगे, इस पोर्शन में है यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर 2 से भाग देने से भाग देंगे, ये 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा और यहाँ से ये 180 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा एक्स और माइनस 182। ठीक है, 182 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप में, अब नेक्स्ट स्टेप में इसे हम और सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है जहां पर जो है उसका जोड़ने और घटाने पर हमें प्लस का एक्स मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स का स्क्वायर वैसा का वैसा लिखना है, इसके बाद आपको +14x यहाँ पे लिख लीजिए और -13x इधर लिख लीजिए और -182 वैसा का वैसा 182 वैसा का वैसा रहेगा, इक्वल टू 0 भी वैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पर 14x में से 13x घटाएंगे तो ओनली x मिलेगा प्लस का। ठीक है, इस तरीके से आप ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका,
यहाँ पे बन जाएगा एक्स ऑफ, इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको हो जाएगा एक्स प्लस 14 यहाँ मिल जाएगा, एक्स को कॉमन लिए यहाँ से बाहर, प्लस 13 को कॉमन ले लेंगे इसमें से, और इधर से आपको हो जाएगा एक्स प्लस 14 यहाँ पे भी लिख देना, ठीक है। एक्स अब मिल जाएगा एक्स प्लस 14 यहाँ पे लिख देना इक्वल टू 0। ये आपका इतने पूर्णांक बने। इसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप में आपको एक्स यहाँ मिल जाएगा, आपको एक्स माइनस 13 एक वैल्यू, और एक वैल्यू मिल जाएगी एक्स प्लस 14, ठीक है। दो वैल्यू आपको मिल चुकी है, आप दोनों वैल्यू को सॉल्व करना और इनके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देख लेते हैं। पहला क्या है, एक्स प्लस 14 है, इसे इक्वल टू मानेंगे 0 के, कॉमा एक्स माइनस 13 है, इसे इक्वल टू मानेंगे 0, ठीक है। वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से आपको माइनस का 14, और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 13, ठीक है। यहाँ पर दो वैल्यू मिल चुकी है, जबकि आपको पता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक माइनस में नहीं आ सकता, तो ये जो पोर्शन है वो कट जाएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 13। अब 13 हमें वैल्यू मिल चुकी है एक्स की, तो जो है एक्स की वैल्यू हमें 13 मिल चुकी है, तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो एक्स प्लस 1 की यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम ये जो एक्स प्लस 1 है, एक्स की वैल्यू जब हमें मिल चुकी है 30, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे सेकंड वाले की, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर एक्स हो जाएगा आपका 13 प्लस 1 इक्वल टू 40। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों आपको राइट आंसर मिल जाएंगे, तो एक यहाँ पे मिल गया और एक यहाँ पे मिल गया, तो दोनों ये दोनों आपको मिल चुके हैं आंसर। एक्स की वैल्यू मिल चुकी है और एक्स प्लस 1 की वैल्यू में 14 मिल चुकी है, तो दोनों धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, वो है 13 और 14, दोनों राइट आंसर आपको मिल, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बड़ी आसानी से हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा और आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को रफ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करके जाइएगा, ताकि जो है इसी तरीके से हम अगले सेशन में लेकर आए, ठीक है। तो अगले सेशन में यहाँ तक अब तक आते रहेंगे। 4.2 का चौथा क्वेश्चन, तो इसे भी हम रफ करेंगे क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे हम रफ कर देते हैं और बता देंगे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर है, और जो यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाओं का योग क्या होगा। तो 4.2 का यह क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 4.2 का ये क्वेश्चन है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली वही क्वेश्चन है जो मैट्रिक एग्जाम में आपको मदद करेंगे, ठीक है। और अगर अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं आप, जैसे अर्धवार्षिक त्रैमासिक, तो उनमें भी यहाँ पर ये क्वेश्चन मदद करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो इनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार जो है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं का योग याद करना है, तो अन्य दो भुजा याद करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, उस समकोण जो त्रिभुज है, समकोण जो त्रिभुज है वहां पर हम क्या मानेंगे, उसकी पहले सबसे पहले तो आधार मान लेंगे, तो आधार को क्या मानेंगे, इक्वल टू हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पर आपको ऊंचाई भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर ऊंचाई मिलेगी 7 सेंटीमीटर का, तो एक्स माइनस 7 आपको ऊंचाई मिल जाएगी। सेकंड स्टेप में यहाँ पर हम लगा लेंगे आप पाइथागोरस का प्रमेय, पीजीटी का फार्मूला। पीजीटी का फार्मूला लगाएंगे तो आप सभी को पता है कि पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल चुकी है, दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है, किस तरीके से मिल चुकी है वैल्यू, यहाँ पर आपको पीजीटी का फार्मूला लगा लेंगे। पीजीटी का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई जो भी आपका रहेगा, आधार यहाँ पर लंब नहीं आएगा, आधार आएगा, सॉरी यहाँ आएगा आधार, ठीक है। इस तरीके से इज द स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, आपका जो है आधार लंब, सबसे पहले आधार है, आधार मिल चुका है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो है कर्ण की वैल्यू दी गई थी, कर्ण की वैल्यू 13 सेंटीमीटर थी, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार आपको मिल चुका है, आधार मिला है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर यहाँ पे लगा देना है, प्लस ऊंचाई मिल चुकी है, ऊंचाई ये मिल चुकी है, तो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से इतना प्रोसीजर हुआ, इतना प्रोसीजर होने के बाद इसको और सॉल्व करेंगे, तो 13 का स्क्वायर वैसा का वैसा करिएगा, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू क्या मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 14, ठीक है। तो 14 एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 7 का यहाँ पर 49 भी आएगा, इतनी वैल्यू बनेगी। इस तरीके से इतनी वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू मिलने के बाद अगला प्रोसीजर क्या रहेगा, तो इसका भी स्क्वायर निकाल लेते हैं। 169 इक्वल टू 169 के बाद आपको लिखना है यहाँ पर इसका इसका पूरा सॉल्यूशन। अगर हम देखें 169 यहाँ से डायरेक्ट हम हटा देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 के इक्वल में लेते हैं, तो इतना प्रोसीजर को हम सही क्रम में पहले जमा देते हैं। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों प्लस के हैं, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 14x है, यहाँ पे हो जाएगा 14x सेम रहेगा, और 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में से जब 49 घटेगा तो बचेगा माइनस का 120 इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड स्टेप में
एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें 2 का भाग दे देते हैं, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, 14 यहाँ कटेगा, 120 भी कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स का स्क्वायर माइनस 14 यहाँ बचेगा 7 का एक्स, और यहाँ बचेगा 60 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना प्रोसीजर हुआ। इतना प्रोसीजर होने के बाद अब इसको और हम सॉल्व करेंगे। ऐसी वैल्यू लेनी है यहाँ पर कि -7 आए, उसको जोड़ने या घटाने पे -7 आए, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, तो एक्स का स्क्वायर सेम, और कौन सी वैल्यू लेते हैं, माइनस का 12 एक्स और प्लस 15 एक्स कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 5 एक्स, 15 नहीं 5 एक्स करेंगे, और -60 इक्वल टू 0। जब माइनस के 12 में से प्लस का 5 घटाएंगे तो -7 बचेगा। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इस साइड में कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इस साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे 0। तो इसका आगे का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स ऑफ, इसमें से एक्स ऑफ मिल जाएगा, एक्स को कॉमन लिया, माइनस का एक्स अंदर 12 रहे, प्लस आपका रहेगा 5 को कॉमन लिया, एक्स माइनस 12 यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, और इक्वल टू 0 के कॉमन लेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी, एक तो मिल जाएगी एक्स -12, ठीक है, एक वैल्यू, और एक वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर एक्स प्लस 5। ठीक है, और इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अब इन दोनों में से प्लस और माइनस पुट करके आंसर निकाल। तो यहाँ से x-12 इक्वल टू 0, कॉमा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, x की मिल जाएगी 12, ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 5। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक की वैल्यू -5 नहीं आ सकती है, आपको पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब -5 यहाँ मिल चुका है, तो अभी जो है हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे। सेकंड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो x की वैल्यू आपको पता है कि हमें 12 मिल चुकी है, तो ये x की वैल्यू में यहाँ पर ये वाली x की जगह पे पुट कर देंगे 12 को। ठीक है, तो x-7 यहाँ पर दिए ऊंचाई निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 12 -7 करेंगे तो ऊंचाई आपको मिल जाएगी, 12 -7 कितना, आपको आंसर मिल जाएगा 5। इस तरीके से ये का आंसर भी आपको यहाँ मिल चुका है। एक वैल्यू ये मिल चुकी है, ये वैल्यू सही नहीं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कभी माइनस में नहीं आएगा, तो ये कट जाएगा, बाकी ये वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण को हल करना है। एक क्वेश्चन आता है पूर्ण वर्ग विधि से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, और वो कोई प्रश्नावली से रिलेटेड नहीं है, पर अधिकतर एग्जाम में आया है, इसलिए हमने सभी को एक शीट बना रखी है जिसमें क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हम सभी को सॉल्व करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पूर्ण वर्ग विधि से आपको सॉल्व करना है। कौन से एक समीकरण दिया है 5x² माइनस 6 का x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि में अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें कि इसका सॉल्यूशन राइट बन जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण आपको यह इसे 1 दे देना है, समीकरण नंबर 1 इसे देना है, और इसमें क्या करेंगे 5 से इंटू करना है, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि का रहता ही ये प्रोसीजर की उसमें पहले इंटू करना पड़ता है, तो ये आंसर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे 5 से गुणा। ठीक है, 5 से गुणा, तो 5 का स्क्वायर -6 का x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब में 5 का इंटू हो जाएगा। तो 5 का इंटू करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का इंटू करने से पहले हमें क्या करना है, ये इस तरीके जो प्रोसीजर यहाँ पर देख रहे हैं, तो सही है, सही, सॉरी, यहाँ पर 5 का डायरेक्ट हम करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, -6x -2 इक्वल टू 0। इसका इंटू करेंगे तो 5 का जाएगा 25x का स्क्वायर माइनस 5 का 30x, और 5 दूनी 10 इक्वल टू 0। 5 से इंटू का 0 का 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका और आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्यूशन क्या बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस तरीके से इसका प्रोसीजर अलग अलग करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से करें कि इसका प्रोसीजर थोड़ा टूट जाए, तो इसे तोड़ना पड़ेगा, तभी इस पर एक ही समीकरण मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 5x को यहाँ पर से अलग करना है, 5x² को अलग कर लेना है, -2 यहाँ पर इन, आप देखेंगे 2 इंटू यहाँ पर करना है, 5x अलग कर लेना है। ठीक है, 5x, और इंटू 3, यहाँ पे 3 है ना, जब 2 से 5 को इंटू करेंगे, 5 5 दूनी 10 यहाँ पर जो अलग हो जाएगा, और इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर -10 इक्वल टू 0। इस तरीके से इसे हमने तोड़ा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 कितना हो गया, +3 कितना होगा, 9 + 3 12 12। ठीक है, यहाँ पर -10 इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका अगला प्रोसीजर क्या बनेगा, प्रोसीजर बनेगा 5 का x माइनस का 3 का होल स्क्वायर। कितना प्रोसीजर निकलेगा, -19 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और अगला प्रोसीजर आएगा 19 को पक्षांतर इधर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 5 का x -3, यहाँ पर रूट प्लस माइनस लगेगा क्योंकि हम स्क्वायर हटा रहे हैं, प्लस माइनस लग गया। यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ देखते हैं,
इसका प्रोसीजर होगा आपका यहाँ पर 5x माइनस का 3 इक्वल रूट 19 के अंदर कुछ नहीं आएगा, तो पहले हम जो है यहाँ पर रूट प्लस माइनस रूट 19 लिखेंगे। 3 को पक्षांतर उधर करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 19 और 5 एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 3 प्लस माइनस रूट 19 अपॉन 5। इस तरीके से यह क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से इतना आप आंसर नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो, यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा अलग विधि से करा। किस तरीके से करा, कुछ अलग स्टेप करिए। 5x का स्क्वायर, यहाँ पर 25x को 5x स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद माइनस 2 इंटू 5x करा। 2 इंटू 5x तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 5x, ठीक है, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे 3 प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया और माइनस 3 स्क्वायर यहाँ पे आएगा। एक और आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर अलग है। यहाँ पर एक 3 का और स्क्वायर आएगा, फिर आएगा आपको यहाँ पर माइनस का 10, फिर इक्वल टू होगा, तब यहाँ पर इसका फुली आंसर सही तरीके से होगा। ठीक है, इतना आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पर जो है इतना आप नोट कर लीजिए, नहीं भी समझ में आया तो इसे रट लीजिए, जिन बच्चों को नहीं आया समझ में, और कमेंट कर दीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो हम और डीपली तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल स्टार समझ लीजिए इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन 100% आपको मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्री बोर्ड हो, मैट्रिक हो, फाइनल मैट्रिक हो, 100% मिलेगा। ठीक है, तो हम करते हैं रफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो देखेंगे और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और कौन से क्वेश्चन जो है बड़े क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है दीर्घोत्तरी से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन आता है, एक मैसूर और बेंगलोर के बीच जो है 132 किलोमीटर की यात्रा करने पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ठीक है, वो एक इस तरीके का क्वेश्चन है, तो ढूंढ लेते हैं क्वेश्चन हम प्रश्नावली में। सभी क्वेश्चनों को हमने एक शीट बना ली है जो कि इंपॉर्टेंट है। और मास्टर पीडीएफ जिन बच्चों को चाहिए वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जो है मास्टर पीडीएफ आपको पे लेवल पर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका रहेगा 4.3 का, क्वेश्चन नंबर रहेगा 4.3 का, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। याद रखिएगा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। ठीक है, इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, बस इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो यहाँ पर इस तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और क्वेश्चन आपको अगर और कोई से सॉल्व कराने तो वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी हम सॉल्यूशन और दे देंगे। बेसिकली तो इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पैटर्न के माध्यम से। एमपी बोर्ड वाले जो है सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, और एमपी बोर्ड के हिसाब से भी यही क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली ये वायरल क्वेश्चन है, इसलिए हम जो है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा हो रही है। ठीक है, और एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है जिसकी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय ले रही है। और जो है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल निकालना है। यहाँ पर दो रेलगाड़ी है और उनकी औसत चाल के बारे में पूछा गया है। तो माना सबसे पहले जो सवारी गाड़ी है उसकी औसत चाल हम x किलोमीटर मान लेंगे। सबसे पहले जो सवारी गाड़ी है उसकी औसत चाल हम मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सेकेंड जो यहाँ पर एक है सवारी गाड़ी, एक है एक्सप्रेस गाड़ी। तो एक्सप्रेस जो गाड़ी आपकी रहेगी उसकी चाल जो है सवारी गाड़ी से, एक्सप्रेस जो गाड़ी है उसकी चाल जो है सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मतलब कि x प्लस 11 है। ठीक है, इसकी वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा आपकी इस तरीके से हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है, यहाँ पर 132 किलोमीटर की यात्रा करने में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो 132 किलोमीटर को यात्रा कंप्लीट करने में सवारी गाड़ी कितना समय ले रही है, ये आपको पहले समीकरण बनाना होगा। तो यहाँ पर लेगी सवारी गाड़ी टाइम इक्वल टू होता है दूरी अपॉन चाल। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कितनी थी 132, चाल कितना है x और h हो जाएगा, ये सवारी का होगा। अब एक्सप्रेस देखेंगे, एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस कितना ले रही है, एक्सप्रेस लेगी, इसका भी टाइम इक्वल टू रहेगा, तो टाइम अपॉन रहेगा, इसका लेगा 132 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन, ठीक है, एक्स प्लस 11 आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस की चाल इतनी है ना, एक्स प्लस 11, इसलिए ये हो जाएगा इतनी वैल्यू। अब क्या निकालना है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो है एक्सप्रेस और सवारी गाड़ी के बीच की दूरी औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्सप्रेस की जो चाल है उसमें से माइनस सवारी गाड़ी की चाल को माइनस करेंगे, तो 132 अपॉन एक्स प्लस 11 माइनस 132 अपॉन एक्स, और इक्वल टू किसके बराबर है, -1 घंटा का समय कम ले रही है, तो -1 घंटा का समय कम लेगी तो -1 लिखना होगा। सेकंड प्रोसीजर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप इधर आपका जो पोजीशन बनेगा यहाँ पर 132 अपॉन एक्स माइनस हो जाएगा आपको 132 अपॉन एक्स प्लस 11 और इक्वल टू रहेगा माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 132 को कॉमन लेना है। 132 को कॉमन लेने से फायदा क्या रहेगा आपको बताते हैं।
तो 132 का वही प्रोसीजर जो हमने पहले क्वेश्चन आपको करवाए थे, उसी तरीका का प्रोसीजर हो गया। 1/x+11 यहाँ पे हो जाएगा और इक्वल टू -1। अब ये 132 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 1/x माइनस 1/x+11 इक्वल टू -1/132 यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। इतना प्रोसीजर होने के बाद इसको अब जो हम इस इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो है तिर्यक गुणा कर दीजिए डायरेक्ट आप। तो x+11 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का x, ये इधर तिर्यक गुणा होगा, यहाँ पे हो जाएगा x+11 इक्वल टू आपका हो जाएगा तो ये माइनस का जो 32 रहेगा यहाँ पर माइनस, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का 1 था, जब तिर्यक गुणा होगा तो ये माइनस का 1 यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 हट जाएगा, ठीक है, माइनस का 132 हट जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस का 1/132, ठीक है, तिर्यक गुणा करने पे, ठीक है, तिर्यक गुणा करने पे ये सॉल्यूशन आया और 100 यहाँ पे माइनस का 1 हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर का जो सॉल्यूशन रहेगा ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के, तो ये बचेगा 11/x प्लस x, यहाँ पर है x इंटू प्लस 11 और इक्वल टू 1/132, ठीक है। इतना प्रोसीजर हुआ, इसको और हम तिर्यक गुणा ऐसे कर लेते हैं, इस साइड में, ऐसे साइड में तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर x+11 इक्वल टू 132/11, ठीक है। इतना प्रोसीजर हुआ, इतना प्रोसीजर होने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी x का, डायरेक्ट हम लिखेंगे x² + 11 x इक्वल टू आपको हो जाएगा 132 से इसका इंटू करेंगे तो होगा 1452, ठीक है, 1452 हो गया। अब जो 1452 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तब हमको द्विघात समीकरण मिलेगा, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका x² + 11x माइनस का 1452 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, ए की वैल्यू मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी 11, सी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1452। तो आई होप यहाँ से आप सभी को समझ में आ गया होगा, इतना प्रोसीजर समझ में आ चुका है सभी को। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको द्विघाती का सूत्र लगाना है, द्विघाती सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे तो आप जो है इसे रफ कर लीजिए या तो फिर जो है हम इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम कर रहे हैं इसे रफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्योंकि ये इतने ही दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है। इतने ही क्वेश्चन थे तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते। द्विघाती का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर आपका रहता है b का स्क्वायर करना रहता है -4ac/2a नीचे लिख देना है, ठीक है, 2a। और तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का b यहाँ पर इक्वल टू है, ठीक है, -b, तो -b क्या है आपका, -b तो -11 हो जाएगा प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू, अब c की वैल्यू है तो माइनस 1452 आपको यहाँ पर कोष्टक में लिखना होगा, अपन यहाँ पे लिखना है, ये अलग पोर्शन है, ठीक है, 2 इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप में इसका सॉल्यूशन मिलेगा माइनस का 11 प्लस माइनस ऊपर का जो ऊपर को पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलकर आएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 प्लस 4 इंटू जब 1452 का करेंगे तो 5808 मिलेगा, ठीक है, 5808/2। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन मिलेगा माइनस का 11 प्लस माइनस, और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो उन 5929 इस तरीके से जाएगा सॉल्यूशन, और यहाँ पे 2 सेकेंड। इसके बाद जब इसका जो वर्ग होता है 77 का वर्ग होता है 5929, तो इक्वल टू माइनस का 11 प्लस माइनस रूट के अंदर आपको यहाँ 77 लिखना है डायरेक्ट, अब रूट नहीं लिखेंगे क्योंकि 77 का स्क्वायर होता है 5929, ठीक है, 77 हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आपको निकालनी रहेगी 2, आप एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो एक बार प्लस लेंगे तो आप देखेंगे माइनस का 11 है प्लस 77 होगा, कितना हो जाएगा 66, अब 66/2 होगा, कितना होगा 66 में से जब 2 यहाँ पर 33 आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी 33, अब प्लस यहाँ लिया प्लस का, अब यहाँ पे लेंगे माइनस का चिन्ह, माइनस का लेंगे तो माइनस में माइनस हो जाएगा 77 और 11 कितना हो जाएगा 88, ठीक है, 88 हो जाएगा अपॉन 2, तो इससे कटेगा तो यहाँ पर और माइनस का चिन्ह भी लगेगा, तो यहाँ पर होगा आपका माइनस का 44। तो कभी भी रेल की जो किलोमीटर की चाल है वो माइनस में नहीं आ सकती, तो -44 कट जाएगा और राइट आंसर आपका 33 एकदम करेक्ट हो जाएगा, मतलब उस रेल की जो उस एक्स की जो औसत चाल है ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू जो चाल है 33 किलोमीटर पर हावर, राइट आंसर आपको लगा लेना, ठीक है। तो इस तरीके से यार जितने भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे हमने आपको सॉल्व करा दिए, अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके हिसाब से छूट रहा है जो इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और वो क्वेश्चन का फोटो आप जो इंस्टाग्राम या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भेज सकते हैं, आप पर्सनल तरीके से भेज सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर हमारे नंबर मिल जाएगा, उस पर आप फोटो भेज दीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कि नए सेशन के साथ, दीर्घोत्तरीय प्रश्न सभी हमने इंपॉर्टेंट जो कि थे वो सॉल्व करा दिए, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा
थोड़ा सा हम इधर उधर स्क्रॉल कर देते क्योंकि यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इस तरह क्योंकि यहाँ पर जो आपको हमें बता दें कि यहाँ पर क्या है आपको बताएंगे, तो 11 का स्क्वायर है -4 × 1 है, इसके बाद यहाँ पर -1452 है, ठीक है, याद रखिएगा। फॉर्मूले के हिसाब से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में। वीडियो में कमेंट करके जरूर जाएगा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।